देश भर के हर एयरपोर्ट पर जहां से इंडिगो एयरलाइंस की सर्विस है, वहां यात्रियों के बीच गम, गुस्सा और बदहवासी का आलम है। हर एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों का एक ही तर्क है, एक ही कहानी है। हालांकि इंडिगो का दावा है कि 95% रूट पर उड़ानें बहाल हो गई हैं। इसके बावजूद अभी भी कई एयरपोर्ट पर यात्री अपनी उड़ान का इंतजार कर रहे हैं। आंखों में आंसू, चेहरे पर गम और बेबसी, रोती बिलखती महिला का ये वीडियो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भीड़ भाड़ और अफरा तफरी की ये तस्वीरें किसी बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन की हैं, तो आप गलत हैं। पिछले 6 दिनों से देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर कुछ ऐसा ही मंजर दिख रहा है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होती गई और एयरपोर्ट पर यात्रियों का जमावड़ा लगता गया। हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचना चाह रहा था, लेकिन इंडिगो के पास कोई जवाब नहीं था। तो उधर से हम लोग का फ्लाइट था जद्दा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से कलकत्ता। तो जिस टाइम हम लोग जद्दा एयरपोर्ट में आए बोर्डिंग कराने के लिए, उस टाइम बोल रहा है अहमदाबाद से जो कलकत्ता जाना है वो फ्लाइट कैंसिल है। तो फिर हम लोग को दूसरा टिकट बना के दिया उधर से जद्दा एयरपोर्ट से। लखनऊ जाना है, लखनऊ से फिर कलकत्ता जाना है। तो 4 बजे फ्लाइट है शाम को। अभी पूछने के लिए गया था, बोल रहा है अभी तक वो फ्लाइट कैंसिल नहीं हो, लेकिन गारंटी नहीं है कैंसिल भी हो सकता है। तो हम लोग खाना पीना नहीं खाया, पानी का भी व्यवस्था नहीं है इधर, नींद नहीं हुआ, फिर बहुत मुश्किल से हम लोग परेशान में है। एयरपोर्ट पर यात्री घंटों इंतजार करते रहे। कई यात्रियों को तो 2-2 रातें एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ गईं। सऊदी अरब से आने वाले इस मुसाफिर ने इंडिगो की लापरवाही और मनमानी का जो दर्द झेला है, वो कभी भूलने वाला नहीं है। कल से हम लोग भूखे प्यासे हैं। अभी बस एक ब्रेड दिया है और एक समोसे दिया और 2 पानी दिए, बस ये चीज़ है। देखिए आगे क्या होता है, हम लोग परेशान बने हुए हैं। इंडिगो का संकट शुरू हुआ तो दूसरी विमान कंपनियों ने लूट मचा दी। ऐसा लगा जैसे कोई कंट्रोल ना हो, जिसने जितना चाहा उतने पैसे यात्रियों से वसूले। दूसरी एयरलाइंस की लूट और दादागिरी ने यात्रियों को और भी परेशान किया। देखिए, बहुत परेशानियां हुई है पैसेंजर्स को। मैं स्वयं आई हूं दिल्ली से मुंबई, और मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठे थे इकोनॉमी में, उन्होंने 55,000 खर्च किया एक सिंगल टिकट के लिए। ये कभी भी किसी ने सुना ही नहीं था। मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ कि डीजीसीए ने तुरंत ऐसे कदम उठाए जहां उन्होंने कहा कि मिनिमम है 7,500 और मैक्सिमम रहेगा 18,000, और वो भी किलोमीटर के आधार पे। जहां 500 किलोमीटर है तो 7,500, जहां 1000 किलोमीटर है तो 12,000, और जहां 1500 किलोमीटर है वहां 15,000, एंड वाइस वर्सा। बहुत ही जरूरी है कि डीजीसीए के गाइडलाइंस और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो मॉनिटर कर रहे हैं ये पूरे सिचुएशन को, वहां एयरलाइंस भी ये समझे कि उनकी मनमानी नहीं चल सकती है। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। रोजाना इंडिगो की 2200 फ्लाइट उड़ान भरती हैं। एविएशन मार्केट पर इंडिगो का 63% से ज्यादा का कब्जा है। फ्लाइट कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल होके मेरे को एक दिन उधर जिद्दा में स्टैंड करना पड़ा। फिर अभी इधर आया, उन लोग अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। हमारा पास बुजुर्ग आदमी है, हमारा ग्रुप में 25 आदमी है, लेकिन किसी को अंदर नहीं जा रहा है। तब बुजुर्ग भी है, व्हील चेयर भी नहीं अलर्ट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पास व्हील चेयर है टिकट में, लेकिन व्हील चेयर अलर्ट नहीं कर रहा है हमारे लिए। अभी एक स्टाफ ने उनका खुद का कुर्सी में बिठाया काउंटर पे, लेकिन अभी सुन रहा हूँ हमारा फ्लाइट फिर डिले हो गया। इसकी वजह क्या मालूम नहीं है कि हमारा फूड का क्या है, एकोमोडेशन का क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कब तक होगा, क्या होगा। हमारा जाना है सिलचर लास्ट डेस्टिनेशन, तो कब होगा क्या होगा पता नहीं। इंडिगो का कोई स्टाफ कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इसके बावजूद 6 दिनों से लगातार वो संकट का समाधान नहीं निकाल पाई। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। इंडिगो ने जो तुरंत उस पर काम करना चाहिए था, उन्होंने न करने की वजह से ये सब क्योस हो गया है। तो उसको फरवरी तक हमने अभी उसको स्टे दिया है कि उसके ये तुरंत सेवाएं पहले जैसी हो, इसलिए हमने फरवरी तक उसको और थोड़ी सी मोहलत दे दी है कि उसके बाद इनका काम पहले से शुरू हो जाए। दूसरी ओर एक 4 लोगों की एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी वहां पे हमने अपॉइंट करी है, उसका रिपोर्ट भी आएगा। हाई लेवल हमने जो कमेटी अपॉइंट करी है इंक्वायरी के लिए, उनका रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो जो सामने आएगा तो बिल्कुल
जिसकी गलती है, जिसके माध्यम से हुआ है, बिल्कुल उसको उस पर कार्रवाई होगी। सरकार ने यात्रियों की मदद के लिए इंडिगो को विशेष सहायता और रिफंड प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया है। इसके जरिए इंडिगो को यात्रियों से संपर्क और रिफंड के साथ साथ वैकल्पिक यात्रा इंतजाम करने का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इंडिगो की वजह से यात्रियों को जो परेशानी झेलनी पड़ी, उसकी वजह क्या है? क्या इंडिगो ने लापरवाही की या फिर ये कोई साजिश है? दरअसल इंडिगो संकट उस समय और ज्यादा विकराल नजर आया जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के दिल्ली दौरे पर थे। पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन पर थी। ऐसे में क्या एविएशन सेक्टर में जानबूझकर ये संकट खड़ा किया गया? जब इंडिगो को 2 साल पहले से पता था कि डीजीसीए अपने नॉर्म्स को चेंज करने वाला है, जब उसे पता था कि 1000 पायलट्स की भर्ती करने की ज़रूरत है, तो सिर्फ 300 पायलट्स की भर्ती क्यों की गई? क्यों लेत लतीफ़ी हुई? क्यों नए नियमों के अनुसार भर्ती और बाकी चीज़ें ग्राउंड स्टाफ की भर्ती उस लिहाज से नहीं की गई? डीजीसीए के नियम तो 1 नवंबर से लागू हुए थे, लेकिन नवंबर में जितने पूरे महीने में 30 दिनों में फ्लाइट कैंसिल होती है, उससे ज़्यादा उन 3 से लेकर 5 दिनों में होती है जब व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति दिल्ली यानी भारत की राजधानी पहुंचने वाले थे। तो क्या ये संयोग है या एक अपने आप में बड़ा प्रयोग? जो इंडिगो के सीईओ है वो नीदरलैंड्स के हैं और नीदरलैंड्स के अच्छे संबंध नहीं बताए जाते हैं रूस के साथ, तो कहीं कहीं डीप स्टेट एक्टिव होती हुई स्थिति में नजर तो नहीं आता। जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनका कहना है कि बहुत सारे इंडिगो के प्लेन्स, एयरक्राफ्ट जो थे वो एरो ब्रिज पर आकर के पार्क कर दिए गए, यानी हैंगर्स की जगह एरो ब्रिज पर स्टक कर दिया गया। तो बहुत सारे सवाल है जो इंडिगो की क्राइसिस से खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई ये एक संयोग था कि जब पुतिन आएंगे तो स्थिति इस तरीके से बदलेगी, या एक प्रयोग था जो जानबूझकर किया गया है। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर के गृह मंत्रालय तक अब इस मामले को लेकर के संजीदा नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। Download our News Nation app